अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ अली ख़ान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामूल पर जो वालिदैन अक्सर तरबियत के अंदर नज़रअंदाज कर देते हैं। बच्चों का देर से सोना, यानी रात 11-12 बजे बच्चों को सुलाना और सुबह ज़बरदस्ती बच्चों को उठाकर स्कूल भेजना। ये सिर्फ़ एक आदत नहीं, बल्कि दिमाग, जिस्म, रवैया और मुस्तक़बिल चारों पर असर डालने वाली संगीन गलतियाँ हैं। आइए बात करते हैं कि जिस्मानी सेहत पर सबसे पहले क्या असर होता है। तहकीक के मुताबिक बच्चों के अंदर ग्रोथ हार्मोन रात 9 बजे से 12 बजे तक सबसे ज़्यादा खारिज होता है। अगर बच्चा जाग रहा हो तो ये हार्मोन ज़्यादा मकदार में खारिज नहीं हो पाता। नतीजा, कद की रफ्तार यानी बच्चे की हाइट बढ़ना स्लो हो जाती है, सुस्त हो जाती है। जिस्मानी नशोनुमा सुस्त होती है, कुव्वत मुदाफ़ियत ये कम हो जाती है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक जो बच्चे ज़्यादा देर तक सोते हैं यानी देर से सोते हैं, इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस और मोटापा इसके चांसेस 2 गुना बढ़ जाते हैं। यानी मुस्तकबिल में शुगर और हार्मोनल मसाइल बच्चे के अंदर बढ़ जाते हैं। नंबर 2, दिमागी और तालीमी कारकर्दगी किस तरह से मुतासर होती है, आइए उसे देखते हैं। साइंस के मुताबिक नींद के दौरान दिमाग दिन भर की तमाम मालूमात को तरतीब देता है। जैसे ही हम सोते हैं, जो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर आई हुई होती है सारा दिन में, दिमाग उसको डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जर्नलाइज करता है, यानी उसको तरतीब देता है। याददाश्त को महफूज करता है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बच्चा सीखता है वो रात में दिमाग उसको सोने के बाद महफूज करता है और सीखने के अमल को मजबूत बनाता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक जिन बच्चों में 8 घंटे की नींद पूरी नहीं होती, उनमें फोकस, मेमोरी और डिसीशन मेकिंग के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जो बच्चे देर से सोते हैं वो स्कूल में सुस्त रहते हैं, सबक याद नहीं करते और चिड़चिड़ाहट का शिकार रहते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे बच्चों के जज्बाती और रवैयाती मामलात पर किस तरह से असर होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की एक रिसर्च के मुताबिक जिन बच्चों की नींद में बेतरतीबी हो, उन बच्चों में गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, बेचैनी और डिप्रेशन के इम्कानात बढ़ जाते हैं। नींद की कमी दिमाग में मौजूद एमिगडाला को मुतासर करती है, जो कि जज्बात को कंट्रोल करता है। इसलिए जो बच्चे देर से सोते हैं, उनके जज्बात, उनके मूड गैर मुतवाज़न रहते हैं। मेरे पास काउंसलिंग सेशंस में वालिदैन अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे गुस्से वाले हो गए हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, पता नहीं हम तो ऐसे नहीं हैं, क्या मसला है, कहाँ गलती हो रही है। और जब मैं उनसे बच्चों की नींद का टाइम पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि वो तो देर से सोते हैं, हम रात को आउटिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, आने में देर हो जाती है, बच्चे अक्सर देर से सोते हैं वगैरह वगैरह। उनके पास बड़ी तावीलें होती हैं। तो जब रात को बच्चा देर से आएगा, सुबह अर्ली मॉर्निंग आप उसको उठाएंगे और उसकी नींद पूरी नहीं होगी, तो फिर बच्चे में चिड़चिड़ाहट आएगी ही आएगी। आपको आधी नींद से उठा के ऑफिस भेजा जाए और फिर देख लीजिए आप अपना सारा दिन मूड कैसा रहता है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक दिन में आपको समझ में आ जाएगा। और फिर हर दिन अगर ये किया जाए तो फिर आपकी ज़हनी सेहत और चिड़चिड़ाहट और गुस्सा कहाँ पहुँचेगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस्लामी नुक्ता नज़र से भी रात का इब्तदाई हिस्सा सोने के लिए बहुत ज़रूरी करार दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज के बाद फजूल बातों से गुरेज करने और जल्द सोने की तलकीन फरमाई है। साइंस भी ये कहती है, कुदरती बायोलॉजिकल क्लॉक जिसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, साइंस बताती है कि उसके लिए रात 9 बजे से 5 बजे तक के दरमियान सोना बड़ा ज़रूरी है। ये इस वक्त सर्केडियन रिदम बड़ा एक्टिव होता है, इसको आराम चाहिए होता है। लेकिन हमारा लाइफ स्टाइल आप चेक कीजिए, क्या 9 बजे सो रहे हैं? जिस वक्त आपके सर्केडियन रिदम को आराम चाहिए, उस वक्त हम क्या कर रहे हैं? हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बाहर आउटिंग पे जा रहे हैं, घर में हैं तो टीवी प्रोग्राम्स देख रहे हैं। और कितने ही ऐसे हैं जो रात को 2-2 3-3 बजे तक, यानी सर्केडियन रिदम को 5 बजे तक चाहिए और 5 बजे तो हम सो रहे होते हैं जाके। बहुत सारे लोगों का लाइफ स्टाइल इस तरह, सबका नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों का। तो इस 9 बजे के टाइम को आपने बड़ा पकड़ के रखना है कि इसमें बच्चों को सुला दिया जाए और ख़ुद भी सोएं, सिर्फ बच्चों को नहीं, अपने लिए भी ये सारी बातें आपके लिए भी हैं। तो जब भी आप फितरत से दूर होंगे ना, आपके जिस्म और आपके जहन में लाजमी बिगाड़ पैदा होगा। ये उसूल है, रूल ऑफ थंब है।
فطرت سے آپ دور رہ کے کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اب آئیے 5 کام جو آپ کو کرنے ہیں۔ نمبر 1، بچوں کے سونے اور جاگنے کا ایک خاص وقت مقرر کریں۔ یہ نہیں کہ آج 9 بجے سلا دیا، کل 10 بجے سلا دیا، صبح کبھی 7 بجے اٹھا دیا، کبھی 6 بجے اٹھا دیا۔ ہم بچوں کو روزانہ جس ٹائم پہ سلاتے اور اٹھاتے ہیں ان کا سرکیڈین ردھم اسی حساب سے بنتا ہے، تو وہ ڈیلی جب آپ ٹائم آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سرکیڈین ردھم ڈسٹرب رہتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کے اندر یہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے۔ تو ایک خاص ٹائم بنا لیں کہ اس ٹائم پہ سونا ہے، اس ٹائم پہ۔ ہاں، اس سونے میں تھوڑا 10-15 منٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، ایک دم کوئی بٹن تو ہے نہیں کہ دبایا اور سو گئے، 10-15 منٹ کا مارجن ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ مثال کے طور پہ 9 بجے سلانا ہے تو آپ 8 بجے بیڈ پہ انہیں ڈال دیں، یا 8:30 بجے ان کو بیڈ پہ لٹا دیں۔ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے ٹی وی، موبائل گیمز وغیرہ یہ سب بند ہونے چاہیے۔ رات کے کھانے کے بعد پرسکون ماحول بنائیں، ہلکی پھلکی کہانیاں یہ سنا سکتے ہیں، کوئی تلاوت لگا سکتے ہیں۔ نمبر 4، کمرے میں لائٹ مدھم رکھیں تاکہ برین کو سونے کا سگنل ملے۔ نمبر 5، والدین خود بھی وقت پر سو کر مثال قائم کریں۔ یاد رکھیں، جب بچہ وقت پر سوتا ہے تو صرف جسم نہیں بلکہ شخصیت بھی نشوونما پاتی ہے۔ نیند صرف آرام نہیں بلکہ دماغ کی تربیت کا حصہ ہے۔ اپنے بچوں میں جلد سونے کی عادت ڈالیں، یہ ان کے مستقبل میں کامیابی کی بنیاد ہے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔